तुम मेरे पति को छोड़कर कहाँ जा रही माया, कहाँ जा रही है? देखो बहन, जिस समय तूने वनवास निकली उसी समय तुम्हारा पति से घर के चाबी मांग करके उस राजमघर को मैंने छीन भीन कर दिया हूँ। और इस समय तुम्हारा पति पागल हो चुका है, वह दर दर को ठोकर खाते हैं। वह मेरे पति पागल हो चुके हैं। पागल हो चुका है। मेरा बेटा कहाँ है? देखो बहन, कहाँ मेरा बेटा? जिस समय तूने वनवास निकली उसी समय तुम्हारा दोनों बेटा घर से निकल चुका है। वो इस समय राजमघर में नहीं है, वह नहीं है। कहते हैं लातों के भूत बात से नहीं मानते। मैं सही कहती हूँ। तो सब कुछ बोलेगी। और जब तक किस लिए आई थी? किस लिए आई थी? महारानी जी, महारानी जी, आपको ढूंढने के लिए मैंने दुनिया की हर कोने कोने मैंने आपको ढूंढा। न जाने वो दोनों बालक किस गति में है, किस हाल में है। महाराज को पागल बना दिया इसने, सारे देश को खा गया। बहन, मैं पैर पकड़ती हूँ, माफ कर दो बहन, माफ कर दो। क्या बिगाड़ा था मैंने विष्णु को? देखो बहन, तूने कह रही थी कि मिट्टी का मूर्ति बनाते हैं लोग, खिलौना की जैसे खिला धुपा करके उसे जल प्रवाह कर देते हैं। मूर्ति पूजा को विरोध किया तो मेरा पिता विष्णु का विरोध हुआ। पिताजी ने कहा कि रानी अंबिका मूर्ति पूजा को विरोध किया है और तुम विश्वमोहिनी माया हो, उसे सताने पिराने के लिए जाओ। मैंने तुम्हें सताने पिराने के लिए आ गई थी बहन। मैंने मूर्ति पूजा का विरोध किया? हाँ बहन, मैं यही पैर पकड़ती हूँ, माफ कर दो। माफी, इसी तरह माफी मैं भी मांगने के लिए गई थी कि मेरा छोट छोट बच्चा है, नौकरानी की तरह काम करूंगी, हट टहल बजाऊंगी, तुम्हारा कपड़े धोऊंगी, भारा बर्तन मारूंगी। लेकिन तुमने मुझे 12 वर्ष के लिए वनवास दिया। याद कर मेरी शराब को नागिन, याद कर। हमारे शरीर में शराब पड़ चुका है बहन, माफ कर दो। कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। गलती करने वाले कभी नहीं कहते कि मैं गलती किया हूँ। माफ कर दो। यही गड्ढा खोदूंगी या यही गारूंगी तुझे। माफ नहीं करवे, साफ कर मुझे। छड़ा सब कोदेर लगा तो 2-4 टाड़ू खदिया खुनते लग। कोदेर नहीं बैठते तो माता से खुरबी मांगे 3टा। मुझे माफ कर दो बहन, कान पकड़ती हूँ, दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूंगी। माफी मांग इन माता बहन से माफी। अगर इसमें से एक भी माता बहन संत भगवान तुझे माफ कर देगी तो मैं भी माफ कर दूंगी। मांग। संत भगवान, माता बहन, मैं आप लोग से दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। आप लोग सब आदमी हाथ उठा करके माफ कर दीजिए। करोड़ के बाद कर दीजिए। अखनी बुझल के बात नहीं तो करोड़ के 6टा बियाह करो, लोग तैयो गीत गाबे करते। गाओ बाबू ई जे जखनी नहीं आ सकता, बोला नहीं आ सकता। नागिन, मैंने मूर्ति का पूजा नहीं किया था, विष्णु का अपमान हो गया। साधु संतों का सेवा किया था, विष्णु का अपमान हो गया। आज भी
ये तू क्या कर रही हो? उछल उछल पिटा करना, अपने मुख से तू ढंग निकालना, ये संतों के नृत्य का विरोध है। ये तू क्या कर रहे हो? तू ये नागिन है, चुड़ैल है, इसे बचा रहे हैं आप। इस नागिन को, जिसने मेरे आंखों के सामने मेरे मासूम बच्चे को अपने पैरों से कुचला, मेरे भोले भाले पति का आंखों में आंसू रुलाए, मेरा घर परिवार बर्बाद कर दिया इस नागिन ने। लाठी लावन होने, हाँ लावन है वो लाठी। अंबिका! पागल हो क्या? मुझे पागल किया, इसकी वजह से दर दर का ठोकर खाई मैंने, नदी का पानी पिया, जंगल का फल चुन कर भोजन किया इस नागिन की वजह से। देखो सुहागन रहकर भी विधवा के कपड़ा पहनती हूँ मैं। देखो तुम्हारी गला क्यों न खोट दिया? यदि ये शरण में आया तो उन्हें शरणागत छुड़ाना नहीं चाहिए। लाख करो तो पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। तुम्हारे लिए संसार उठ गया था, तो हर वक्त मैंने आकर तुम्हें साथ दिया। आज आवेश में आकर गुरु बचनों को तू भूल गई। यदि मेरे बचनों को तू भूल गई, अब मैं रूठ जाऊं तो क्या करोगी? गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, मैं क्या करती। जब भी मैं अपने दोनों बेटों को देखती हूँ, इस नागिन ने मेरे आंखों के सामने मेरे मासूम बच्चे को अपने पैरों से कुचला, मेरे भोले भाले पति का आंखों में आंसू रुलाया, मेरा घर परिवार बर्बाद कर दिया इस नागिन। मैं अपने बच्चे के ममता में आकर इसे मारने लगा। मुझे माफ कर दीजिए गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसा गलती तो कभी मत करना। पगलाई तुम्हें तो सोचना चाहिए कि जिनके रक्षक गुरु धनी, जिनके रक्षक गुरु धनी सके कहा करी, और हरि उठे तो गुरु शरण है, गुरु उठे नहीं ठोर। कोटि विप्र बधला गही जाहू, आवा शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण की हत्या क्यों न किया हो, यदि वे शरण में आया तो उन्हें शरणागत देना चाहिए, ठुकराना नहीं चाहिए। ठीक है, आज मैंने तुझे माफ कर लिया, आइंदा ऐसा गति कोई मत करना। थोड़ा सैड हो जा, माया से बातें करने दे। माया? हाँ बाबा, सचमुच तू माया है। सचमुच में माया हूँ। तुझे यहाँ किसने भेजा? मुझे यहाँ तक विष्णु भगवान ने भेजा। क्यों? यह रानी अंबिका कह रही थी कि मैं जगता गुरु को सेवा करती हूँ और साधु संत के भगवान मानती हूँ। यह कह रही थी कि मिट्टी का मूर्ति बना लेते हैं लोग, खिलौना की जैसे खिला धुपा करके उसे जल प्रवाह कर देते हैं। मूर्ति पूजा को विरोध किया तो मेरा पिता विष्णु का विरोध हुआ। पिताजी ने कहा कि रानी अंबिका का पति वीर सिंह बघेला इस समय ललन फुलबाग में शिकार खेलने के लिए गए हैं। तुम इस समय विश्वमोहिनी स्वरूप धारण कर लो और यहाँ से ललन फुलबाग में चले जाओ। तुम्हारे रूप को देख करके राजा वीर सिंह बघेला वह लोभित हो जाएगा
और तुमसे कहेंगे शादी करने के लिए, छल करके किसी बहाना से राजा से पहले सत करा लेना। जब राजा सत कर देंगे तो उसे तुम 2 वरदान मांग लेना और राजा के साथ में विवाह करके राजमगढ़ आना। राजा से पहला वरदान, आज तू बच गई। यदि उस वक्त पे यहाँ बने आते ना तो तुझे तो मिट्टी में मिला दिया होती अंबिका। हाँ बाबा, आप आकर के बचाए हैं, नहीं तो इसी जगह मिट्टी में मिला देते बाबा। माया, तू ये नहीं जानती कि सत नारी की सत है महान, जिससे हार गए भगवान। अंबिका सती साध्वी नारी पतिव्रता नारी है, और विष्णु के कहने पर तूने विष्णु लोक से मृत लोक अंबिका को सताने पिराने के लिए आ गई। अरे नारी पतिव्रत जही घर माही, अति नहीं प्रताप तो अमर डराही। जिस घर में पतिव्रता नारी है उनके प्रताप से अमर नाम देवता भी डरते हैं। अच्छा ये बता, अंबिका ने साधु संतों को सेवा किया, इससे विष्णु को क्या अपराध हुआ? देखिए बाबा, मूर्ति पूजा को अपमान किया था। हाँ, अंबिका तो यही ना कह रही थी कि मिट्टी की मूर्ति और पत्थरों की मूर्ति में कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि तो मजबूर होकर के इसे सताने पिराने के लिए आ गई। कोई बात नहीं। अत्रि मुनि के अर्धांगिनी सत्यनुसुईया, वो भी तो सती साध्वी नारी थी सत्यनुसुईया। हाँ बाबा, लेकिन सत्यनुसुईया को याचना करने के लिए वही ब्रह्मा विष्णु महेश ने साधुओं को रूप धारण कर हाथ में कमंडल को पलवे से भर लिया, चल दिए अत्रि मुनि का आश्रम। जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचा तो सत्यनुसुईया ने कहा कि आप हमारे कुटिया में पधारे, क्या सेवा किया जाए, क्या भोजन कराया जाए। उस पर तीनों देवों ने क्या कहा, यदि तुम भोजन करवाने के लिए चाहती हो मुझे माफ कर दीजिए। तो किसी को नहीं छोड़ेंगे। अंबिका क्या बड़े बड़े सूर असुर का धर्म किरण महाभारती महापुरुष योगी सन्यासी तपसी बैरागी सभी को लूट कर आ जाए कब्र भक्त अंबिका। माया, यहाँ से तू भाग कर कहाँ जाओगी? बाबा, मैं यहाँ से भाग करके नहीं जा सकता। जोगी सादियासी का लूटा। हाँ, क्या वचन दूंगी? जहां पे कबीर के नाम से सत्संग प्रवचन भंडारा सत्संग हो, जिस घर में कबीर का भक्त शीश हो, माया वहां तू धोखा से क्या भूल कर भी कभी मत जाना। उतना तुझे वचन देकर के यहां से जाना होगा। ठीक है बाबा, आज मैं आपको वचन दे रही हूँ कि जिस स्थान में कबीर के नाम से सत्संग प्रवचन भंडारा होगा उस स्थान में मैं नहीं जाऊंगी। यह माया आपको वचन दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा साइड हो जा। अंबिका, ये विष्णु का भेजा हुआ, विष्णु के अंश माया है। तुम्हें सताने पिराने के लिए विष्णु लोक से तो मृत लोक आ गई, लेकिन मृत लोक से विष्णु लोक जाने के लिए इनके पास ना साधन है ना शक्ति है। तू सती साध्वी नारी, तू पतिव्रता नारी हो। यदि तू चाहोगी तो अपने अंगुलियों के शरीर तो विष्णु को भेज सकती हो। तू भेज दो, क्या करिए हार करके भेज दो, चली जाएगी। हाँ बहन, मेरी शरीर में शक्ति नहीं है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगती हूँ। आज मैं हार मान चुकी हूँ। कहते हैं कि सत नारी के आगे सत है महान, जिसे हार गए भगवान। आज मैं हार मान चुकी हूँ और मेरी शरीर में शक्ति है नहीं जो मैं यहाँ से विष्णु लोक वापस जा सकती हूँ। शक्ति दो बहन, मैं यहाँ से वापस जाने के लिए चाहती हूँ। जाना चाहती है? हाँ बहन। अरे पगली, ये मानव का जीवन आसान है? मानव जीवन के लिए, मृत्यु भुवन के लिए देवता लोग लोलायित रहते हैं, शास्त्र पुराण सभी लोलायित रहते हैं कि कब हम मानव जीवन में जाए, सुंदर सुंदर भोजन करें, सुंदर वस्त्र पहने, सुंदर सवारी पे सफर करें और प्रभु के भक्ति करके सतलोक को प्राप्त करें। लेकिन तुम माया से मानव बन के आई, अब माया के माया ही रह गई। क्या करूँगी बहन, पिताजी की आज्ञा है कि बेटी माया विष्णु लोक वापस आना, इसलिए मैं मृत्यु लोक से वापस जाने के लिए चाहती हूँ। शक्ति दो बहन। ठीक है, बिना माया के संसार खाली हो जाएगी, इसलिए तुझे यहाँ भी रहना होगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ भी बहुत अच्छी जगह ढूंढ रखी हूँ।
ठीक है बोल, स्थान के नाम बताओ। मैं एक अंश को उस स्थान में छोड़ करके जाऊंगी। स्थान का नाम बताओ बोल। जिस घर में हर रोज झगड़ा होगा, अच्छा, जहां बड़े का सम्मान नहीं होगा, छोटे का आदर नहीं होगा, जहां अहंकार होगा, घमंड होगा, उस घर में तुम्हारी वास होगी। ठीक है बोल, मैं वचन दे रही हूँ और एक अंश को उस स्थान में छोड़ करके जा रही हूँ। मैं पैर में झुकने के लिए जा रही हूँ। माफ कर दो बहन, माफ कर दो। सबको एक बार हाथ उठा के माफ कर दियो। सुधर गेले, एक बार ताली बजा दिए जोर से। दुख के बाद दुख आवे। गुरुदेव, आज मैं आपको चरण में झुकने के लिए जा रही हूँ। जो भी गलती किया हूँ उस गलती को क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर। बेटे बहुत याद आते हैं। अंबिका, कुछ ही मिनटों, कुछ ही सेकंड में तुम्हारे दोनों बेटा सब मिल जाएंगे। तुम सब यहां से मिलकर राजमगह को जाना। तुम्हारी राज जैसा का तैसा ही रहेगा। वहां जाकर राजकाज भार को संभालना, भंडारा का आयोजन करना। उस भंडारे में हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन बेटी, एक बात याद रखना, कोई भी राष्ट्र है, कोई भी समाज है, कोई भी परिवार है, जहां सम्मति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। कुमति सुमति सबके उड़ रही, नाथ निगम पुराण यश कही। जहां सम्मति है वहीं पर संपत्ति है, जहां कुमति है वहीं पर दरिद्रता और विपत्ति है। ऐसी कुमति और सुमति सबको तो हृदय ही में रहा करते हैं। तो अपने परिवार में सामंजस्य बनाकर रखना, भंडारा का आयोजन करना। उस भंडारा में हम भी सम्मिलित हो जाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा। यथास्तु। बाबा, बाबा, बाबा। रोता क्यों है? अब रोने का दिन खत्म है, हंसने का दिन आया है। ये कौन हंसी है? ये कौन सा हंसी है? रावण जैसे हंसेगा। अपने बड़े बड़े पापियों को उघाड़ किया है। उघाड़ नग दे कर दीजिए। नगदे बाबा, नगदे चाहिए। नग दे दो दीजिए। गाड़ी पकड़ा दीजिए, बॉर्डर को टीएपी टॉप करवा दीजिए। बाबा, बाबा, हमसे जो भी गलती हुआ है उसको माफ कर दीजिए। जार द्वारे 3 महीना से नहीं खींचने चाहिए। फुल पेंट साबुन लगे साफ कीजिए। बाबा, 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 मेरे गलती को क्षमा कर दीजिए। कमेटी को कह के एगो उजरा पैजामा दीजिए। उजरा पैजामा तुम्हें शोभा नहीं देता है, गंदा हो जाता है। बहुत टेंशन हुआ आज। मेरे कष्टों को मिटा दीजिए और जल्दी से बथनाहा पठा दीजिए।